हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 मई 2026 की सुबह सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी देखें तो अराउंड 60 पॉइंट ऊपर जाके ओपन हो रहा है कि जो कि है 0.25% के ऊपर परसेंटेज से ऊपर ओपन होता दिख रहा है, जो कि हमारी मार्केट को देखे तो वहीं पे मार्केट में आज हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन कैसे काम कर सकता है। पहले मैं इस पहले वाले ड्रॉ को हटा देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले ड्रॉ को हटाया, इसमें हम अब नया एक तरह से हम देखेंगे कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर सबसे पहले देखें, आज हमारा मार्केट जो गैप अप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कुछ कुल मिला के यहाँ आसपास ओपन हो सकते हैं, जो कि बैठ रहा है हमारा 24,110 के आसपास ओपन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये वाला हमारा गैप भी है, ये भी एक तरह से फिल हो गया, तो ये भी हमारा ये गैप फिल हो गया। अगर इसको पार करता है 24,130 को, फिर हम ऊपर की तरफ के लिए भी सोच सकते हैं, जो कि दूसरा हमारा रेजिस्टेंस बैठेगा 24,230। अगर इसको भी पार करता है तो फिर हमारा ये रहेगा, इसके बाद हमारा रहेगा 24,330। अगर 24,330 को पार करता है कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर देती है, तो फिर हम 24,500 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा आज का एक तरह से निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर सकता है। हाँ, एक चीज और इसके साथ हम देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ एक ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना हुआ है 23,788, मतलब कि सीधा सीधा 23,800 एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना हुआ है। अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर हम नीचे के लेवल देखें तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि है 23,568। ये भी एक हमारा स्पॉट बन रहा है। वहीं पे हम देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड देखें, गोल्ड भी आज ओपन हुआ है -3.2 के हिसाब से नीचे ओपन हुआ है। और आगे हमने इसका जो हमने पहले भी इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए थे, तो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम ये इसका निकालें तो ये हमारा बन रहा है। ठीक है, तो एक तरह से अभी ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। जब ये वाला हमारा है, ये वाला हमारा जोन है यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, एक अच्छी खासी कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद रीटेस्टिंग करता है, फिर हम दूसरा अपसाइड की मूव देख सकते हैं। तो गोल्ड का जो प्लान रहेगा जो ऐसे रहेगा। अब देख लेते हैं सिल्वर। सिल्वर को देखें, सिल्वर में भी देखें तो अच्छी खासी गिरावट बनी हुई है। इसमें 15 मिनट के चार्ट में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। और वहीं पे इसका हम देख लेते हैं स्पोर्ट देखें तो वही $75 के हिसाब से इसका एक स्पॉट बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है फिर हम नीचे के भी लेवल देख सकते हैं, जो कि एक जा रहा है 72 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमें लेके चलना है कि अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इसके लिए भी हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से लेके, मान लीजिए यहाँ से हमारा एक बन गया, ट्रेन लाइन बन गई, उसको अगर ब्रेक करता है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखा के फिर एक रिटेस्टिंग लेके ऊपर जाता है, फिर हम ऊपर के प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा जा रहा है। पहला जो रेजिस्टेंस बैठेगा, इसका जो पहला रेजिस्टेंस बैठेगा 80 का हम लेके चलेंगे। ठीक है, 80 का तक के टारगेट हम ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डेटा। डेटा हमें क्या दिखा रहा है। डेटा में हम देखें तो क्लाइंट साइड पे 1.3% के हिसाब से माल खरीदा गया है। वहीं डीआईएस की तरफ से अराउंड 4.5% के हिसाब से माल बेचा गया है। एफआईएस भी ने भी अच्छा खासा माल बेचा है। अब इनकी पोजीशन देखो, तीनों की पोजीशन देखें तो क्लाइंट ने तो माल खरीदा है, चलो ठीक है, इसका 70 से ऊपर एक पोजीशन बनी हुई है। वहीं पे डीआईएस भी अब नीचे 70 से नीचे आए हुए हैं। एफआईएस का तो ओवर सोल्ड के हिसाब से 12% से भी नीचे उनके पास माल रखा हुआ है। वहीं पे अगर देखें प्रो ने अच्छा खासा जो लास्ट सेशन था उसमें 4.65 के हिसाब से माल खरीदा है, तो एक तरह से हम इन्हें पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। वहीं पे देख लेते हैं इंडिया विक्स भी 18 के हिसाब से चल रहा है। बाकी मार्केट ओपन होगी तो थोड़ा सा विक्स भी बढ़ सकता है। वहीं पे देखें पीसीआर मान लीजिए आज थोड़ा सा मार्केट गैप अप ओपन होती भी है तो हम पीसीआर 1.05 के पास जा सकते हैं। ये भी एक हम प्लान लेके चलें कि हमारा पीसीआर भी बैलेंस होना चाहिए। वहीं पे देखें क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। देखिए अभी तो थोड़ा सा मार्केट में जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने जो ईरान का प्रपोजल हमारे पास आया है उस पर हम विचार कर रहे हैं। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, बस विचार कर रहे हैं कि क्या
हम इस पे कुछ एक्शन ले सकते हैं भी। या तो हम इस प्रपोजल को एग्री करेंगे या फिर डिसएग्री करेंगे, वो उनका डिसीजन है। तो बिटकॉइन बिटकॉइन में देखें तो 80,000 से पास आया हुआ है, ठीक है। और वहीं पे हमारा यूएसडी आईएनआर में देखें तो ये 95 रुपीस के पास आया हुआ है, जो हमारे एक डॉलर की कीमत 95 के पास आई हुई है। ये थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अगर ये डाउन होएंगे तभी तो एफ आई भी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक थोड़ा सा सिरदर्द बना हुआ है, जो कि हमारी मार्केट को इतने 1.5 साल से ऊपर नहीं लेके जा रहा। तभी से हमारे मार्केट डाउन क्या है, ये 12% से ऊपर बढ़ गया है। वहीं पे नैस्डैक देख लेते हैं, उसने कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में देखें तो 0.2% के हिसाब से आज फ्यूचर नैस्डैक का बढ़ा हुआ है। वहीं डाउ जोन्स का देखें, डाउ जोन्स का 0.13% के हिसाब से गिरावट दिखा रहा है, जो कि ज़्यादा वैसा कुछ नहीं। बाकी कैश डेटा देखते हैं, कैश डेटा में एफ आई एस ने 8,000 से ऊपर का माल बेचा था। वहीं डीआईएस ने 3500 3500 करोड़ का माल खरीदा था। वहीं पे इंडेक्स फ्यूचर और इन सब में देखें तो मार्केट में अच्छी खासी एक तरह से सेलिंग आई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वहीं पे इंडिया विक्स हमने पहले ही देख लिया। और टोट सेंसेक्स भी देखे तो 0.85% के हिसाब से गिरावट दिखाई थी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो मार्केट को लेके था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।